परमात्मा सर्वशक्तिमान है। एक व्यक्ति तेजी से अपनी कार से उतरा और हवाई अड्डे की ओर भागा। विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था और उसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में समय पर पहुंचना था जो विशेष रूप से उसी के लिए आयोजित किया गया था। वह अपनी सीट पर बैठा और विमान ने उड़ान भरी। कुछ ही देर बाद पायलट ने घोषणा की, मौसम की खराबी और बिजली की कड़कड़ाहट के कारण हमारे विमान का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें पास के एक हवाई अड्डे पर उतरना होगा। विमान उतरा तो वह व्यक्ति बाहर निकलकर पायलट से शिकायत करने लगा, मेरा एक एक मिनट कीमती है और मुझे उस कार्यक्रम में पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े एक यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर शर्मा, आप जहां जाना चाहते हैं वहां से टैक्सी द्वारा 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने धन्यवाद दिया और तुरंत टैक्सी लेकर निकल पड़े। लेकिन मौसम और बिगड़ता जा रहा था। आंधी, तूफान और बारिश ने गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया, लेकिन ड्राइवर प्रयास करता रहा। अचानक ड्राइवर को महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक गया है। निराशा के बीच उन्हें दूर एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस तूफान में उसे ही आसरा मानकर वे गाड़ी से नीचे उतरे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, जो भी है अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुजुर्ग महिला आसन पर बैठी धार्मिक पुस्तक पढ़ रही थी। उन्होंने पूछा, मां जी, यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, यहाँ न बिजली है न फोन, लेकिन तुम बैठो, थोड़ा प्रसाद ले लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए कुछ फल भी हैं, खा लो ताकि आगे की यात्रा के लिए ताकत मिल जाए। उन्होंने धन्यवाद दिया और प्रसाद लिया। महिला फिर अपने पाठ में लीन हो गई। उनकी नज़र कमरे में पड़े एक छोटे बच्चे पर गई, जो कंबल में लिपटा हुआ था। महिला थोड़ी थोड़ी देर में उसे देख लेती थी। जब उनकी पूजा समाप्त हुई तो उन्होंने कहा, मां जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मेरा मन मोह लिया है। क्या आप मेरे लिए भी प्रार्थना करेंगी कि मौसम साफ हो जाए? मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। महिला बोली, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। ईश्वर की कृपा से उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और है, जो शायद वह जब चाहेगा स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना, मां जी? उन्होंने पूछा। महिला ने कहा, यह जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने लेटा है, मेरा पोता है। न इसकी माँ जीवित है न पिता। इस बुजुर्गी में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे एक गंभीर बीमारी है जिसका वे इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। क्या नाम बताया था उनका? हाँ, डॉक्टर शर्मा। वही इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बूढ़ी औरत उस डॉक्टर तक कैसे पहुंच सकती हूँ? और ले भी जाऊं तो पता नहीं वह देखने को राजी होंगे या नहीं। बस अब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी समस्या आसान कर दे। यह सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह भर्राई हुई आवाज में बोला, मां जी, आपकी प्रार्थना ने विमान को नीचे उतरवा दिया, आसमान में बिजली चमकवा दी, मुझे रास्ता भुला दिया ताकि मैं यहाँ तक आ सकूं। हे भगवान! मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके ईश्वर अपने भक्तों की इस तरह सहायता कर सकता है। सीख, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। यदि हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो वह हमारे लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। जहां हम असहाय हो जाते हैं, वहां से उसकी कृपा शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में
जय श्री राम जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।